सुप्रिया श्रीनेत जी, हिंदुस्तान को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है या फिर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया में तो आग लगी हुई है? नहीं, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत को जोड़कर रखने की, संजोने की, हौसलों को बुलंद करने की जरूरत क्यों है। और मुझे लगता है उसके काफी सारे कारण हैं। मैं 3 कारण मूलतः है। पहला कारण है जिस तरह की बेरोजगारी और जिस तरह की महंगाई से युवाओं का और लोगों का हौसला टूटा है, मुझे लगता है उस हौसले को, सपनों को संजोने की जरूरत है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। मुझे लगता है जिस तरह की आर्थिक असमानता, और ये तो हम नहीं, ये तो अब आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी इसकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है। मुझे लगता है वो संजोने के रखने की जरूरत है। और अंततोगत्वा मुझे जरूर लगता है कि इस देश के ताने बाने के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो राज्य को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, मुझे लगता है उस टूटे हुए जो एक फैब्रिक होता है उसको जोड़कर, सजोकर उस ताने बाने को मिलाकर रखने की जरूरत है। इस फैब्रिक के किस हिस्से में कितने टांके पड़ेंगे, ये किस आधार पर तय किया गया है? 150 दिन की यात्रा है। केरल में 18 दिन, कर्नाटक राजस्थान में 21-21 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में 16-16 दिन। ये किस आधार पर सुप्रिया जी तय किया गया है? ये ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 2 दिन। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 दिन, मतलब आपकी जहां पर केरल में भीड़ जुट जाएगी ताकि शुरुआत एक धमाके से हो जाए, इसलिए किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब करीब करीब 1 महीना हो जाएगा इस यात्रा को और करीब 600 किलोमीटर से ऊपर यह यात्रा चल चुकी है। शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और जाना कश्मीर है, तो एक पर्टिकुलर रूट तय हुआ है। मुझे लगता है वो रूट बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के तय हुआ है, चाहे वो नेशनल हाईवेज पर चलना हो, चाहे वो कहीं कहीं गांवों में जाना हो, चाहे कहीं पर पगडंडी पर चलना हो। मुझे लगता है बहुत सोच समझकर एक रूट बना है और उस रूट के चलते हाँ, कुछ राज्य छूटेंगे और कुछ नहीं छूटेंगे। 30 राज्यों में जाना संभव नहीं था, इसलिए 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं। जरूर कुछ राज्य छूटेंगे, लेकिन क्या उन राज्यों के मुद्दे छूट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी बात पर शक हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि बात दिनों की। आप कह रही हैं ये रास्ता है, ठीक है, मैप हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये रास्ता है। आप कितने दिन कहां पर रुकेंगे तो आपके हाथ में था। ये तो आप हमेशा कह देते हैं कि वो तो हम रूट तय करेंगे, रूट आप ही तय करेंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता दिखती है। गुजरात बगल में है, कितना सा डिटोर था, चुनाव है वहां पर, लेकिन जहां जहां उम्मीदें हैं वहां से होते हुए गुजर रहे हैं ज्यादा दिन, और जहां पर नहीं है वहां पर सोच रहे हैं टच कर लें, कहीं लोग ऐसा ना कहें कि यूपी गए। अगर मैं आपकी परमिशन से आप ही के इस मैप पर मैं बात कर लूं, हम एनजीओ तो है नहीं, हम तो राजनीतिक दल है और जो कर रहे हैं उसका राजनीतिक। तो एनजीओ के साथ क्यों कर रहे हैं यात्रा? कांग्रेस का चिन्ह नहीं है, कांग्रेस का आयोजन नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात आपने करी। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, वो भाजपा के नेता भी हो सकते हैं, आके हमसे जुड़े। जिस तरह से बेचारे उद्वेलित और परेशान पर अमेठी ने रुस्वा किया इसलिए यूपी में 2 दिन है क्या? असल सवाल पे आइए ना। अमेठी ने राहुल गांधी को रुस्वा किया, वहां कैसे ज्यादा दिन बिता सकते? ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, तो वो रुस्वा किया इसलिए वहां जा रहे हैं। सीधी चोट लगी ना मुझे लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता सीधी चोट का होता है। मुझे लगता है राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। इस बार आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि जितनी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि खास करके तैयार की गई हैं। और एक खास वीडियो जो है, जो हम चलाना चाहेंगे जरा, राहुल गांधी का बारिश में भीगते हुए। बिल्कुल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो ये बड़ा अच्छा विजुअल तो था, पर इसका असर कहां तक पहुंच पाएगा? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, ये बड़ा अच्छा विजुअल था। ये देश का नजारा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम जो लोगों से जुड़ रहे हैं, और उसका जुड़ने का भी कारण है क्योंकि हमारे विपक्ष की बात को आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। इक्के दुक्के लोग हैं जो दिखाते हैं, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। और जब हम जनता से जुड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि हर चीज हम कोरियोग्राफ कर सकते हैं जैसे मोदी जी कर सकते हैं। नहीं, वो तो प्रभु हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हर मोमेंट, सांस लेने से लेकर उठने तक हम कोरियोग्राफ नहीं कर सकते। मुझे लगता है जिस तरह से जनता जुड़ रही है, चाहे इस बच्ची का लेस बांधना हो, चाहे कन्हैया जैसा बन के ये बच्चा हो, चाहे वो हिजाब में बच्ची हो जिस पर बीजेपी ने आफत करी, मुझे लगता है ये नेचुरल मोमेंट्स है। आज सोनिया जी चली और उनका जब जूते की लेस खुल गई, तो अगर राहुल गांधी जी उसको झुककर वो कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं था कि उनके ऊपर कैमरा है कि नहीं, और था भी नहीं। हमारे एक वॉलंटियर ने वो फोटो हमें भेज दी और मेरा ये डिसीजन था कि हाँ, हमें इसे लगाना चाहिए क्योंकि एक माँ है वो। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत प्यार है और प्रेम है,
और वो हमें बहुत मिल रहा है इस यात्रा पर। और उसी के कारण भाजपा में जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, चाहे चुने हुए मुख्यमंत्री अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे मंत्री साहिबा खुद सफेद सपाट कैमरे पर झूठ बोल रही हो, चाहे ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती हो, चाहे एक 5 साल की बच्ची के चेहरे में नफरत नजर आती हो, ये बीजेपी की घबराहट है। मुझे ऐसा लगता है इस देश के लिए ये घबराहट और डर बहुत जरूरी है।